अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ वो मौजू एक दुकानदार है। उम्मीद करता हूँ कि एक दुकानदार इस मौजू के मुतालिक अपनी तवज्जो ज़रूर मरकूज़ रखेगा। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि शहद मीठा होता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि शहद कड़वा भी होता है, बादाम मीठा होता है, बादाम कड़वा भी होता है। आपने ज़िंदगी में मीठा बादाम भी चखा होगा और कड़वा बादाम भी चखा होगा, लेकिन आपने ज़िंदगी में मीठा शहद तो ज़रूर चखा है, लेकिन कभी कड़वा शहद नहीं चखा है। आज मैं आपको कड़वे शहद के बारे में बताता हूँ कि कड़वा शहद कौन सा होता है और उसकी पहचान क्या होती है। दोस्तों, मैं इस वाक़ये को जो कड़वे शहद की तरफ मंसूब है उससे पहले एक बात करना चाहूँगा। वो बात के दुकानदार के मुतालिक है। एक दुकानदार जब अपने काम का आगाज़ करता है, वो चाहता है कि उसकी दुकान चले तो उस जैसा मिलनसार, आजिज़, खुश अखलाक कोई होता ही नहीं है। लेकिन जब उसकी दुकान चल पड़ती है तो उस जैसा बद अखलाक कोई नहीं होता है। बल्कि मैंने ऐसे दुकानदारों को भी देखा है कि चलती दुकान की वजह से जब ग्राहक अपनी कुछ मंशा का इजहार करता है तो दुकानदार को गुस्सा आ जाता है। दुकानदार ग्राहक के मुंह पर पैसे मार देता है। वो समझता है कि ये दुकानदारी की जो तरक्की है वो उसका अपना कोई कमाल है, उसका अपना कोई फन है। वो अल्लाह के करम को भूल जाता है। याद रखें, जब लोग अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इसका मफहूम है कि लोग मुझे अपनी खुशियों में भूल जाते हैं तो मैं उनको उनके गमों में भूल जाता हूँ। देखिए, अल्लाह का फजल बर्दाश्त कर लेना, उसकी नेमतों को संभाल लेना, ये बहुत बड़ा कमाल है। हमने अपनी आंखों में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिन पर अल्लाह का फजल हुआ तो वो मगरूर बन गए, तकब्बुर में आ गए। उन्होंने अपने आप को कोई 30 मारखां समझ लिया। अल्लाह ताला को ये बात ना पसंद होती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक वाकया मंसूब करता हूँ कि एक शहद फरोश था। उसके पास लोगों का तांता बंधा होता था, लोगों की कतार बंधी होती थी। उसके साथ वाले शहद फरोश हाथ पर हाथ रखे बैठे होते थे, लेकिन उसकी शहद बिक जाती थी। वक्त गुजरता रहा, एक दिन वक्त गुजरता रहा और उस शहद फरोश की दुकान चलना बंद हो गई। नौबत फाकों तक आ पहुंची। शहद फरोश ने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि बेगम, मेरे हालात पहले जैसे नहीं रहे। तो उसकी बेगम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, चूंकि अखलाक के बारे में सबसे पहले रोज़े महशर बीवी से पूछा जाएगा। तो उसकी बीवी ने कहा कि अब तू खुश अखलाक नहीं रहा, लोगों के साथ तुम्हारा बात करने का अंदाज बिल्कुल बेकार हो गया है। लोग तेरी बद अखलाकी की वजह से दुकान पर नहीं आते। पहले तू खुश अखलाक था, तेरी जुबान शरीफ था, तू कोऑपरेटिव था, तू